नमस्ते दोस्तों, मैं ऐश्वर्य ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, बुधवार का दिन है। बुधवार के दिन गणपति जी को ध्याते हैं तो गणपति का मंत्र जाप कीजिए, ओम गण गणपते नमः। ऐसा कीजिए, गणेश मंदिर जाइए, उन्हें दुर्वा अर्पित कीजिए, उन्हें गुलर का फूल अर्पित कीजिए, लाल फूल अर्पित कीजिए, भोग लगाइए, अपना दिन सफल कीजिए। मैं वास्तु से शुरू करती हूँ। आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें करेंगे, तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो बैठक की बात करते हैं। बैठक मतलब डाइनिंग रूम, जहाँ पे बैठते हैं, बातें करते हैं, गपशप मारते हैं, और जो मेहमान जहाँ आते हैं वो वहीं पर ही हम मेहमानों को भी बिठाते हैं। तो उनका रंग कैसा होना चाहिए? बैठक में सफ़ेद, गुलाबी, पीला, क्रीम, हल्का भूरा रंग या हल्का नीला रंग कराएं, तो इससे मन में आनंद भर जाता है। तो ये थी वास्तु की बातें। अब योग और नक्षत्र तिथि की बात कर लेते हैं। तृतीया तिथि आज दोपहर 1:11 तक रहेगी। आज शाम 5:15 तक पूर्व आषाढ़ नक्षत्र रहेगा। पूर्व आषाढ़ 20वां नक्षत्र है। इसका स्वामी शुक्राचार्य है। आज जल को व्यर्थ करने से वरुण देव का दोष लगता है। ये जल से संबंधित है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दें, जल को व्यर्थ नहीं होने दीजिए आज। इसका प्रतीक चिन्ह हाथ के पंखे को माना गया है और इसका संबंध जल वेतस यानी केन के पेड़ को बताया गया है। तो जल वेतस के पेड़ की आज उपासना करनी है और उसे किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाएं। केन के पेड़ की उसके पूजा आराधना करें। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और आज की खास बात, आज पाताल लोक की भद्रा रहेगी। पाताल लोक की भद्रा अप्रभावी भद्रा कहलाती है। पाताल की भद्रा जिसकी भद्रा होती है वह उसी पर ही असर डालती है। तो पाताल की इस भद्रा का पृथ्वी लोक पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, तो ये अप्रभावी रहेगी। तो इसका पृथ्वी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और आज बुधवार के दिन हम गणेश जी की उपासना करते हैं, तो गणेश के सहयोग आज उसके निमित्त हम थोड़े से उपाय मैं बता देती हूँ, वो कीजिए और दिन सफल कीजिए। बॉस के साथ रिश्ते बेहतर करने हो तो भगवान गणेश के चरणों को छूकर प्रणाम करें और भगवान के सामने आसन बिठाकर बैठ जाएं और मंत्र जाप करें, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। ऐसा 21 बार जाप करना है। और वैवाहिक जीवन में मिठास लाने के लिए ये उपाय करें। भगवान की पूजा के समय हल्दी में थोड़ा सा घी मिलाएं, भगवान के मस्तक पर तिलक लगाएं और दीपक जलाएं। और मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए ये उपाय करें। आज श्री गणेश की उपासना करनी चाहिए और मंत्र जाप कीजिए, वक्रतुंडाय हुम। ऐसा 21 बार जाप करें तो मुसीबतों से छुटकारा मिलेगा। भगवान श्री गणेश को नारियल भी अर्पित करें। और बुरी नज़र अगर लगी हो तो उससे निकालने के लिए ये उपाय करें, पीले नींबू पर काले रंग से 60 बिंदियां लगाएं और उनके 4 टुकड़े करें। चौराहे पर अलग अलग दिशाओं में उन्हें फेंक दें। घर परिवार की सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये उपाय करें। केले अपने लड़के, भांजे या भतीजे को दे दें। और जीवन में गति पाने के लिए ये उपाय करें। साफ कपड़े पहनकर इष्ट देव का ध्यान करें। अपने मस्तक पर केसर का तिलक भी लगाएं। अपने और संतान के स्वास्थ्य के लिए घर में कुत्ता भी पालें। अगर घर में कुत्ता नहीं पाल सकते हैं तो कुत्ते को रोटी खिलाएं, तो संतान का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जीवन में मिठास लाने के लिए ये उपाय करें। एक इमली का पैकेट श्री गणेश के मंदिर में जाकर चढ़ाएं और प्रार्थना करें। यात्रा सफल करने के लिए ये उपाय करें। यात्रा के दौरान अपने पास एक पीले रंग का नींबू रखें। वापस आकर नींबू को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, तो यात्रा सफल हो जाएगी। और नौकरी में परेशानियां आ रही हैं तो उनसे छुटकारा पाने के लिए ये उपाय करें। घी, पिसी हुई शक्कर और सफ़ेद तिल मिलाकर लड्डू बनाएं। भगवान गणेश को लड्डुओं का भोग लगाएं। लड्डू न बना सके तो तिल, घी और शक्कर को मंदिर में दान दे दें। संतान से रिश्ता सुधारने के लिए ये उपाय करें। किसी मंदिर या धर्मस्थल पर कंबल दान दें। कंबल काले और सफ़ेद रंग का हो तो बहुत अच्छा है। और सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए ये उपाय करें। स्नान के बाद श्री गणेश की उपासना करनी चाहिए और मंत्र जाप करें, गण गणपते नमः। ऐसा 108 बार जाप करना है। और भगवान को दुर्वा की गांठ अर्पित करनी चाहिए
और उन्हें लाल फूल अर्पित करें, जो उन्हें पसंद है गुलर का फूल अर्पित करें और लड्डुओं का भोग लगाएं। तो ये छोटे से उपाय हैं। आज गणपति मंदिर जाना है, मंत्र जाप करना है, वहाँ पे आसन बिठाकर बैठ जाइए और मंत्र जाप कीजिए और उन्हें लड्डुओं का भोग लगाएं, तो आपका जो भी कार्य है वो सफल हो जाएंगे। ये थी आज की खास बात। और मैं अभी कृष्ण कथा में थोड़े से ज्ञान की बातें कर लेते हैं। हमें दुख तो लगे ही रहते हैं, एक बार कृष्ण को कहना है कि मैं आपकी हूँ, तो वो कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं, सदा आपका साथ निभाएगा। लोग भले साथ छोड़ जाएं, लेकिन कृष्ण कभी साथ नहीं छोड़ेगा। केवल हमें उसे अपने साथ रखना है। हमारे शरीर को कोई रोग है, इसका इलाज तो डॉक्टर कर लेता है। हमारे शरीर में अगर कोई रोग है तो हम कहाँ जाते हैं? हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमारी बीमारी हो, कोई भी रोग हो, उसका इलाज कर लेता है। लेकिन हमारे मन में अगर कोई रोग हो, तकलीफ हो, तो वो उसका इलाज कौन करेगा? हमारे मन में अगर कोई रोग है, पीड़ा है, तो उसका इलाज करने के लिए हमें कहाँ जाना होगा? सद्गुरु महाराज के पास जाना है। जीवन में हर एक को एक गुरु तो जरूर करना चाहिए, जो हमारे मन का इलाज कर सके, हमें ठीक कर सके। गुरु महाराज जी हैं जो हमारे मन का इलाज ठीक तरह से कर सकते हैं। सत्संग एक वो क्लिनिक है जहाँ हमारे मन का इलाज होता है। हाँ, सत्संग में वो एक क्लिनिक है जो हमारे मन का इलाज होता है, जहाँ हम नाम रूपी दवाई दी जाती है और हम उस दवाई को लेते हैं और हमारे मन को मजबूत करता है। वो दवाई हमारे मन को मजबूत करती है। हमारे मन में जो बीमारियां हैं, कौन सी बीमारियां हैं पता है? हमारे मन की कौन सी बीमारियां हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब जो बीमारियां हैं, इसका इलाज हमारे सद्गुरु महाराज के पास ही है। वो नाम की दवाई से हमारे मन को ठीक कर सकता है और ठीक रख सकता है। उन बीमारियों को दूर कीजिए, कृष्ण को साथ सुने, कृष्ण कथा सुने, सत्संग में जाएं। वो सत्संग मैंने बताया वो ऐसा क्लिनिक है, यहाँ नाम जाप की दवाई देकर आपके मन को ठीक कर सकते हैं। नाम जाप करते रहिए। एक दृष्टांत पेश करती हूँ, जरा ध्यान से सुने, अंत तक बने रहिए। एक भक्त था, वो हमेशा दुखी रहता था। हाँ, कोई लोगों की आदत होती है सदा दुखी रहने का। उन्हें सब कुछ भी मिला हुआ हो, सब कुछ क्यों ना मिला हुआ हो, लेकिन वो भगवान से हमेशा शिकायत करते रहते हैं, दुखी रहते हैं। भगवान मुझे ये क्यों नहीं मिला, भगवान मुझे वो क्यों नहीं मिला, भगवान ऐसा क्यों है, भगवान मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं, भगवान मेरे ये दुख क्यों है, भगवान मुझे वो दुख क्यों है। लगा शिकायत करने। भगवान ने उसके सपने में दर्शन दिया और कहा कि प्यारे, तुम एक जगह जाओ। उसने बताया उस जगह जाओ, वहाँ एक वृक्ष देखोगे। उस वृक्ष पर हर कोई अपने दुखों की एक पोटली बांधकर लटका के आया है। वहाँ वृक्ष पर लटका के आए हैं, सब अपने अपने दुखों की पोटली वहाँ लटकाते हैं। तुम भी क्या करो, एक कागज लो, अपने दुख उसमें लिख लो। जो भी दुख है, तुम कहते हो ना मुझे इतने ये दुख है, मुझे इतने दुख हैं, तो सब दुखों की एक लिस्ट बनाओ, अपने कागज पर लिखो और उसे एक छोटी सी पोटली में डालकर उस वृक्ष पे लटका के आओ। हर किसी ने अपने दुखों का एक पेपर, दुख को अपने पेपर में लिखकर वहाँ लटकाया है। तुम भी लटका के आओ। तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारे दुख ज्यादा हैं और दूसरों के कम हैं, तो तुम क्या करो, वहाँ पर जाओ, एक काम करो, अपने दुखों की पोटली वहाँ लटका आओ और दूसरों के दुख की पोटली जो तुम्हें लगता है कि कम है, उसको ले आओ। दूसरों के दुख को ले आओ। जो दुख की पोटली तुम लाओगे, वो दुख तुम्हें फिर भोगना पड़ेगा, फिर वो दुख तुम्हारे हो जाएंगे और तुम्हारी पोटली जिसमें जो दुख लिखे हैं वो कोई और ले जाएगा, जिसे लगता होगा कि उसके दुख ज्यादा हैं और तुम्हारे कम हैं, तो वो तुम्हारी पोटली ले जाएगा। तुम्हारे दुख कोई और ले जाएगा, तुम दूसरों के दुख ले जाओ। जो तुमको कम लगता है, तुम उसके दुख ले आओ। तो उसने कहा अच्छा ऐसा भी होता है, ठीक है। तो उसने क्या किया, वो सब एक पेपर लिया, उसमें अपने दुखों का लिस्ट बनाया, दुख लिखे और वो एक पोटली में डाला, छोटी सी पोटली बनाई और उस वृक्ष में जाकर वो पहुंचा और उसने अपने दुखों की पोटली उस वृक्ष पर लटका दी। उसने क्या देखा कि झाड़ियों पर, पत्तियों पर, टहनियों पर, सब जगह हजारों में पोटलियां लटकी हुई है। हाँ, सबने अपने अपने दुखों की पोटली वहां पर लटकाई है, वहां पे छोड़कर आए हैं। बहुत सारी पोटलियां थी, हजारों पे पोटलियां थी। सबने अपने अपने दुखों की पोटली वहां पर छोड़ गए हैं। अब मैं कौन सी पोटली उठाऊं, उसने मन में सोचा। इतनी सारी पोटलियां हैं, इसमें से मैं कौन सी पोटली उठाऊं जिसमें कम दुख हो।
ये तो वो सोचने लगा, क्योंकि सबकी बड़ी बड़ी पोटलियां थी। तो उसने वो देखा, तो उसने देखा एक कोने में एक छोटी सी पोटली पड़ी थी, लटकी हुई दिखाई दी। वो छोटी सी पोटली उसने उठाया, उसने सोचा ये छोटी लगती है, इसमें कम दुख होंगे, यही मैं उठाता हूँ। तो उसने जैसे ही खोला, मैं यही लेकर जाता हूँ। उसने छोटी सी, सबसे छोटे में छोटी जो पोटली थी वो उठा ली और उससे निकाली और वो खुश हो गया। उस जैसे ही उसने खोला, उसने देखा कि उसमें सिर्फ 2 ही दुख लिखे थे, केवल 2 ही दुख लिखे थे, लेकिन वो इतने भारी थे, इतने दुख इतने भयंकर थे कि वो देखकर वो चकरा गया, उसे सहन नहीं हो पाया, उससे सहन के बाहर था। उसने सोचा इसमें तो केवल 2 दुख लिखे हुए हैं, लेकिन इतने भारी वाले दुख हैं, नहीं बाबा नहीं, इससे तो मेरे ही दुख अच्छे हैं, जो छोटे छोटे हैं वो सहन करने वाले हैं, ये तो दोनों भारी दुख हैं, इससे मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। इसके अलावा मैं और कोई पोटली, उसने और कोई पोटली नहीं खोली, उसने दूसरों की तरफ देखा भी नहीं। तो उसने कहा, उसने सोचा कि मेरे दुख, जो मेरे कर्मों के दुख हैं, वो मुझे ही भोगने हैं। छोटी पोटली जाकर वो वृक्ष पे छोड़ आया, जो उसने उठाई थी छोटी सी पोटली, वो जाके वृक्ष पे छोड़ आया और अपने पोटली लेकर वो आया और भगवान से माफी मांगने लगा। भगवान के पास आया, माफी मांगने लगा, प्रभु मुझसे भूल हो गई, दूसरों का दुख तो बहुत भारी है, 2 ही हैं लेकिन बहुत भारी है, मुझे दूसरों का दुख नहीं चाहिए, मुझे मेरे दुख हैं, मेरे छोटे छोटे दुख हैं, जो मेरे कर्मों के फल हैं, वो मुझे भोगने हैं। दुनिया में इतना गम है, दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गई। ये गाना सुना होगा कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गई। दूसरों का दुख और ज्यादा है। दोस्तों, ऐसा मत सोचिए कि दूसरों के सब सुखी हैं, हम ही क्यों दुखी हैं। ऐसा हम दुखी रहते हैं कि दूसरे सब सुखी हैं, मैं ही क्यों दुखी हूँ। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सभी को कोई ना कोई दुख लगा हुआ है, सब अपने कर्मों के अनुसार दुख भोग रहे हैं। हाँ, किसको थोड़ा है, किसको ज्यादा है, लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें ज्यादा है, हम दूसरों का दुख भोग सकते हैं। नहीं, हमको अपना ही दुख भोगना है। हमें अपने कर्मों का दुख तो भोगना ही पड़ेगा, हम दूसरों का दुख नहीं भोग सकते हैं। सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार दुख भोगना पड़ता है। कल भी, पहले भी मैंने बताया हुआ है कि या तो भोगना है या तो काटना है। काटना किस तरह से आपको पता है, हरि नाम के सहारे से ही हमारे दुख कट सकते हैं। हाँ, नाम जाप करते रहिए और अपना दुख काटते रहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।